ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। कल आप 17 श्लोक तक कर चुके हैं, 17 सूत्र तक कर चुके हैं। दृष्टा और दृश्य का संयोग के विषय में बात कर चुके हैं। जो इन दोनों का मतलब संयोग है हेतु है, है हेतु मतलब उपाय है, वो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों को समझना पड़ेगा। और पहले हम दृश्य को समझते हैं कि दृश्य का स्वरूप क्या है। दृश्य का स्वरूप महर्षि पतंजलि बताते हैं कि दृश्य का स्वरूप बताते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। बताया जाता है कि प्रकाश क्रिया और स्थिति, दृश्य का क्या स्वभाव है? प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है। प्रकाश क्रिया और स्थिति दृश्य का स्वरूप है, दृश्य का स्वभाव है। और भूत और इंद्रियां वो क्या है? इंद्रियां प्रकट स्वरूप है। भूत का मतलब यहाँ होता है जो भूत प्राणी जैसे कहते हैं, मतलब सब चीज़ें जो दिख रही हैं उसके लिए बात की जाती है। भूत मतलब घोष्ट वाली बात नहीं है। पुरुष के लिए भोग और मोक्ष का जो संपादन होता है उसको करना, इसका प्रयोजन है। दृश्य का प्रयोजन ये होता है कि जो पुरुष होता है, पुरुष जो मनुष्य होता है उसके लिए भोग और मोक्ष का संपादन करता है दृश्य, उसका ये प्रयोजन है। ऐसा वो दृश्य होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश कहाँ होता है? प्रकाश होता है परमात्मा में। प्रकाश केवल परमात्मा में होता है, प्रकृति में अंधकार होता है। तो आप समझेंगे जब आप परमात्मा की तरफ जाएंगे तो प्रकाश को पाएंगे, और जब प्रकृति की तरफ जाएंगे, संसार की तरफ जाएंगे तो अंधकार को पाएंगे। ये निश्चित रूप है। आप प्रकाश की तरफ बढ़ें या प्रकृति की तरफ बढ़ें, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना आप बढ़ रहे हैं। ईश्वरीय प्रकाश क्या है? जो ईश्वरीय प्रकाश होता है वो किसकी तरफ ले जाता है? आपको आत्मस्वरूपता की तरफ ले जाता है। वहाँ आपको प्रकाश का बोध होता है। उसके लिए आपको क्रियाशील करना है, योग साधना में मन लगाना है, योग साधना में प्रवृत्त होना है और स्थिति दिलाना, उस स्थिति को दिलाना, ये दृश्य का यही प्रयोजन होता है। जब आप उस तरफ बढ़ेंगे तो दृश्य का प्रयोजन ये होगा जो दिख रहा है। और भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, जो हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम देखते हैं और जो सब कुछ देखते हैं, जो भी दिख रहा है, जिनको भूत प्राणी बोलते हैं ना। प्राणी मतलब जिनमें प्राण है, और भूत मतलब जो भी दिख रहा है, तत्व, प्रकृति के तत्व। तो इसलिए जो भूत और इंद्रियां हैं इनका वो प्रकट स्वरूप है। जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई देता है, जो कुछ भी इस संसार में, इस सृष्टि में आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है, वह भूत है। भूत और इंद्रियों द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। और पुरुष के लिए भोग और मुक्ति दोनों का, भोग का भी और मुक्ति का भी, ये समझिए कि दोनों का संपादन करना, दोनों को पूर्ण करना उसका प्रयोजन है। आप भोग की तरफ चले जाएं या मुक्ति की तरफ चले जाएं, शुरुआत दृश्य से ही होगी। ये भोग सांसारिक नहीं है। किनके लिए? जो साधक होते हैं, जो योग में साधना करते हैं, उनका भोग अलग प्रकार का है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने पहले बताया कि जो संसार के लोग होते हैं उनका स्वप्न अलग होता है, और योगियों का स्वप्न, वो स्वप्न नहीं देखते, वो कुछ और देखते हैं। वो परमात्मा देखते हैं, वो अपना साधना देखते हैं, वो भविष्य देखते हैं। तो बताया जाता कि जिनका भोग भी
सांसारिक नहीं। ऐसो को साधक बोला जाएगा। इष्टान भोगान ही वो देवा। इष्ट संबंधी भोग देना दृश्य की विशेषता है। आपको दृश्य ही इष्ट संबंधी भोग देगा। अर्थात जब हम किसी को देखते हैं या मंदिर में जाते हैं, बहुत सुंदर विग्रह भी देखते हैं, कई बार बहुत मन लग जाता है। एक भुवनेश्वर में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक तस्वीर है, छोटी सी तस्वीर है, बहुत छोटी मूर्ति लगी हुई है, और शिव मंदिर है वैसे तो, लेकिन उसके प्रांगण में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, उनमें एक तस्वीर लगी हुई है। तो वहाँ पे एक भगवान विष्णु की मूर्ति है, छोटी सी, बहुत छोटी, मुश्किल से आधा फीट की होगी यार। तो उसको दूर से जब देखते हैं ना, डिस्टेंस से, उसकी एक खासियत है उस मूर्ति की कि जैसा आपका भाव होगा वैसा भाव उस मूर्ति में दिखाई देगा। आप थोड़ा मुस्कुराएंगे तो वो लगेगा दूर से वो मूर्ति मुस्कुरा रही है। आप दुखी होंगे तो ऐसा लगेगा जब दुखी हो रही है। मतलब वो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। हमारे जब मैं गया था उड़ीसा में, तो तब खुद एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वहाँ के लोकल भुवनेश्वर का एक लड़का था जो वहीं रहता था, उसने फिर सारी चीज़ें दिखाई, सब बताया। तो वहीं का वो सारा मतलब चीज़ें घुमाई, तो वहाँ उस मूर्ति के विषय में उन्होंने बताया। तो जब देखा तो बिल्कुल ऐसा ही भावना सी आ रही है, दिख रहा है। अब चाहे वो ब्रह्म हो चाहे नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अनुभव किया वो यही आया। तो देखने से, कई जगहों पे आपके देखने से भगवान शिव से प्रेम हो जाता है, भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाता है, भगवान हनुमान जी से प्रेम हो जाता है। तो ये दृश्य ही क्या किधर की तरफ ले जा रहा है आपको? इष्टान भोगान ही वो देवा। इष्ट संबंधी भोग देना दृश्य की विशेषता है। जो भोग आपको अभिष्ट है उसके संपादन में आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सुविधा प्रदान करना भी किसका काम है? दृश्य का काम है। अब भगवान का भोजन क्या है? मतलब ये दृश्य से ही आप देखेंगे कि भगवान का भोजन वास्तव में क्या हो सकता है, हम क्या उनको खिला सकते हैं। एक साधक, एक जंगल में रहने वाला साधक, एक तपस्वी जिसके पास खुद खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो वो भगवान को क्या खिलाएगा? प्रार्थना तो भगवान से ही करेगा, तपस्या भी भगवान की ही करेगा। तो क्या भगवान उससे रुष्ट हो जाएंगे क्योंकि वो तो कुछ खिला नहीं रहा? वो कोई फल नहीं चढ़ा रहा, वो कोई घी नहीं चढ़ा रहा, कोई मिठाई नहीं चढ़ा रहा है, कोई पत्ते नहीं चढ़ा रहा, कुछ नहीं चढ़ा रहा है। तो भगवान ने भी यही कहा कि भगवत गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम कहते हैं भगवान कि यज्ञ तप स्वाध्याय, यज्ञ तप स्वाध्याय इत्यादि जो भी इष्टोन्मुखी साधन है, जो आपको इष्ट की तरफ उन्मुख करते हैं, उधर की तरफ ले जाते हैं, ऐसे साधन को भगवान बोलते हैं उन्हें मैं खाता हूं। यही है भगवान का भोजन। तो भगवान तो उस भोजन से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। फिजिकली भी काम करता है शुरुआती दौर में, जब तक आपका तप ना जगे, तब तक, जब तक आपको यज्ञ की रियल में परिभाषित करके उसको समझ के जब आप यज्ञ में ना उतरें तो, और स्वाध्याय ना करें, तो फिर वो फिजिकल चीज़ें आपको देंगे। चलो भाई मंदिर में जाओ, कुछ प्रसाद चढ़ाओ, कुछ माला चढ़ाओ, चलो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं होते हैं। लेकिन असली में क्या है भोजन भगवान का? भगवत गीता में यही बताया गया है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ और स्वाध्याय, तप और भी साधन, शौच, संतोष, यम नियम जितने भी आप उनको मान लीजिए, क्योंकि वो सारे साधन क्या हैं? वो सब इष्टोन्मुखी हैं, ईष्ट की तरफ ले जाते हैं। सत्य बोलोगे तो ईष्ट की तरफ जाओगे, अहिंसक रहोगे तो ईष्ट की तरफ जाओगे, अपरिग्रह का पालन करोगे तो ईष्ट की तरफ जाओगे। जो जो भी साधन आपको ईष्ट की तरफ ले जा रहे हैं वही क्या है? भगवान कहते हैं वही मैं खाता हूँ, यही मेरा भोजन है। इसलिए पुरुष के लिए जो साधन उपयोगी भोगों की व्यवस्था करना और अंत में उसको मुक्ति का अच्छी तरह से कंप्लीट करा देना, उसका संपादन करा देना। जब तक मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति पर्यंत
दूरी तय करा देना ही इसका प्रयोजन है। किसका? दृश्य का। यदि प्रकृति ही दृश्य होती तो मोक्ष दे देती। प्रकृति तो संसार में फंसाने वाली होती है, उसी से तो हमें मुक्ति पाना है, उसी से हमको। तो यहाँ दृश्य किसका बताया? प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा की प्रेरणा है दृश्य। उस दृश्य की बात हो रही है। क्या है दृश्य? प्रकाश स्वरूप भगवान का जो ज्योतिर्मय स्वरूप है, परमात्मा है, उसकी प्रेरणा है। प्रकाश, क्रिया और स्थिति इसका स्वभाव है। प्रकाश, क्रिया, स्थिति सब इसका स्वभाव है, वो दृश्य है। भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप बताई गई हैं, वो दृश्य है। अनुभव में इन भूतों से, जीव जगत से कुछ भी दृश्य आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी प्रकट हो सकता है, जिसे इंद्रियां ग्रहण करती हैं। ठीक है। तो यज्ञ, तप, जितने भी साधन है ये, उनको जुटाना, मुक्ति पर्यंत उनसे दूरी तय करके रखना, जो आपको संसार की तरफ ले जाते हैं, उसका ये तय करना इसका प्रयोजन माना जाता है। वो दृश्य है। ये दृश्य जिस विधि से प्रसारित होते हैं उसको ही प्रसारण सूत्र भी नाम दिया गया है। जिस विधि से प्रसारित होते हैं। दृश्य मुक्ति का संपादन कैसे करता है? दृश्य मुक्ति का संपादन जो करेगा वो कैसे करेगा? उसके लिए महर्षि पतंजलि बताते हैं कि विशेषा विशेष अलिंग लिंग मात्रा अलिंगानी गुण परवानी। विशेष अविशेष, विशेष अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, गुण प्रवाणी, गुण भेद से इन चार विधियों से दृश्य चलता है। इन चार विधियों से दृश्य चलता है। इसलिए आप पहले की समझ, जो पहला दृश्य के अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे तो आगे की चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो सतोगुण का प्रकाश हो गया, एक रजोगुण की प्रवृत्ति हो गई, एक तमोगुण की प्रवृत्ति हो गई। तो इन सब की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। ये तीन गुण स्वभाव से ही पंचमहाभूत और 10 इंद्रियों और मन, तीन गुण, पंचमहाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन, बुद्धि, इनसे बने हैं जो दृश्य कहलाते हैं। इन सब का इसमें संयोग रहता है। लेकिन ये प्रयोजन नहीं है, बल्कि ये स्वर्ग, और या तो स्वर्ग देंगे या अपवर्ग देने वाले। अपवर्ग मतलब मुक्ति देने वाले बात है। तो यहाँ ये गूढ़ बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि महर्षि की जो विवेक की जब प्राप्ति होती है, महर्षि जी बता रहे हैं कि विवेक की जब प्राप्ति हो जाती है तो आपके पास क्या है? पुण्य के परिणाम से क्या प्राप्त होता है? जब आप पुण्य करते हैं तो स्वर्ग प्राप्त होता है और सुख प्राप्त होता है। स्वर्ग वही है जहाँ सुख है, सुख को ही स्वर्ग कहा गया है। तो वो सुख सामान्य पुरुष के पास भी प्राप्त होता है और विवेकी पुरुष के पास भी प्राप्त, दोनों के पास प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि वो एक को ही प्राप्त होगा, सामान्य को प्राप्त हो रहा है और विवेकी को प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस सुख को भोगता कौन है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है। तो आपको बताया कि दोनों को पास आएगा सुख, लेकिन जो विवेकी होते हैं वो उस सुख को भोगता नहीं है। इसलिए उस सुख के बदले वो अपवर्ग उसको मिल जाता है, यानी उसको मोक्ष मिल जाता है। और जो नॉर्मल होता है या जो भोग गया तो वो उसमें विलीन हो जाता है, उसी सुख को भोगने लगता है। 2 तपस्वी अलग अलग कुटिया में तपस्या कर रहे थे। एक राजा ने पहले वाले तपस्वी से कहा, बहुत आदर और सम्मान मान देकर ये बात की कि भाई राजा आया, और उसने बड़ा सम्मान के साथ उनको कहा कि महाराज, जो काम आप यहाँ कर रहे हैं, और यहाँ तो आप जंगल से बैठे हुए हैं, कुटिया में, यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, और वो आप मेरे महल में भी कर सकते हैं। इस तरह से मेरा महल भी कृतार्थ हो जाएगा और मैं भी कृतार्थ हो जाऊँगा। आप वहाँ रहेंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, और जैसा आप चाहोगे वैसा बगीचा मैं बनवा दूंगा वहाँ। तपस्वी ने ये, मतलब राजा ने ये कहा। तपस्वी ने कहा कि नहीं राजन, ऐसा नहीं है। अभी मैंने जिस काम के लिए घर छोड़ा है वो काम मेरा पूरा नहीं हुआ है। मेरा काम आपके महल में बिल्कुल नहीं हो सकता।
क्योंकि संन्यास आश्रमी तपस्वी का तो ब्रह्म जो है वो वन में ही मिलता है, वहीं प्राप्त होता है। और गृहस्थ आश्रमी जो राजा होता है, राजा का ब्रह्म जो है वो उसके महल में मिल जाता है, जैसे राजा जनक को मिल गए। तो जो सन्यासी है, तपस्वी है, उसको तो वहीं जाके तपस्या करनी चाहिए, बाहर ही जाके। और जो गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रमी है, चाहे वो राजा हो, कोई भी स्थिति में हो, जो गृहस्थ उसको तो घर में ही मिलेगा। भगवान ऐसा तो नहीं है कि भाई भगवान एक ही जगह मिलते हैं, भगवान यहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे, या वहीं जाएंगे तब मिलेंगे। वो तो आप पे डिपेंड करता है कहाँ बुलाना चाहो। जिसकी पहुँच जहाँ तक वहाँ तक तू, भगवान के बारे में ये बताया जाता है कि जिसकी पहुँच जहाँ तक है, जिसकी जैसी पहुँच है वो वहीं तक है, हर जगह वही उपलब्ध है। तो यही बताया। तो उस तपस्वी ने क्या किया, विवेकी तपस्वी था, उसने आया हुआ सुख त्याग दिया और राजा दूसरी कुटिया में चला गया। जब फिर दूसरे साधक को भी उन्होंने ऐसे ही कहा राजा ने, तो राजा के मान सम्मान और बहुत सुख देखकर उसने उसको स्वीकार कर लिया। तो जो पहले की तपस्या थी वो भी उसकी सब समाप्त हो गई। 3 साल के बाद वो तपस्वी अपने मित्र के पास लौटा, दूसरे के पास, कहा कि मित्र तुझे तो भगवान मिल गए, पर मेरा तो भगवान ही चला गया, क्या करूं। ऐसी सेम घटना हुई जब गुरुदेव 2 साल पहले अपने लोनावाला में आए हुए थे। तो लोनावाला में जंगल में एक मतलब पूरा बना हुआ है, वहाँ पे उस वक्त ये थे कोश्यारी जी, वहाँ के राज्यपाल थे। तो उनको तो पूरा राजभवन था उनके पास। तो उन्होंने कई बार प्रयास किया गुरुदेव को बुलाने का कि गुरुदेव यहाँ राजमहल में मेरे यहाँ आ जाइए, ये दिखाना चाहता हूँ आपको, और आपको ये मतलब यहाँ कुछ दिन रहिए। तो गुरुदेव गए ही नहीं वहाँ पे, उन्होंने वहाँ जंगल में रहना पसंद किया। आखिर को उनको ही वहाँ आना पड़ा, उनको वहाँ आना था और आज्ञा लेनी थी कि वो मुझे इस्तीफा देना है, अब मुझे ये छोड़ना है पद राज्यपाल का, गवर्नर का महाराष्ट्र के, अब मैं छोड़ना चाहता। तो वहीं आए, हम भी वहीं थे सब। तो वहाँ आके, लेकिन गुरुदेव वहाँ नहीं गए। अर्थात जो आया हुआ सुख भी है, जो तपस्वी होते हैं उसको त्याग देते हैं तो क्या मिलता, अपवर्ग मिलता है, अर्थात मोक्ष मिलता है। और जो सुख चाह लेता, स्वर्ग चाह लेता, उसको स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग मिल गया जैसे इस तपस्वी को हो गया। तो उस तपस्वी संत ने कहा कि जो सुख राजा के माध्यम से तुम्हारे पास आया था वो मेरे पास भी आ चुका था, पहले मेरे पास ही आया था। मैंने उस स्वर्गीय सुख को त्याग दिया और किस सुख को प्राप्त किया, ब्रह्म स्वरूप सुख को प्राप्त कर लिया। इससे यहाँ सिद्ध हो जाता है कि जो सुख, जो पुण्य, जो धर्म स्वर्ग देने वाला है, आप चाहें तो उसको स्वर्ग को, सुख को त्याग दें और अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लें, या फिर उसी में चले जाएं। तो सुख को कैसे त्यागा जाएगा, जैसे जब सामने कोई ऐसी चीज़ आए जिससे आपकी जीभ लप लप करने लगे, मिठाई आए या कोई ऐसी चीज़ आए, तो उसको रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। इसका उपाय भी बताते हैं, संत बताते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसमें बताना पड़ता है कि भाई ये इस तरह से इस इंद्रियों का संयम करेंगे तो आगे जाके आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तक आप मोर्चा नहीं बनाएंगे तब तक विषय आपसे बलवान रहेगा। आपको बाड़ बनानी पड़ेगी, मोर्चा लगाना पड़ेगा उनका। तो लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, सब सुख सुविधाएं छोड़ के आ जाते हैं। कई बार यहाँ बड़े बड़े संत भी बन जाते हैं, ऐसे हैं बहुत सारे लोग इधर भारत में। तो जब आप ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे कि भाई हमको भगवान के लिए जीना, तो भगवान को प्राप्त करना, तो उसी दिन से आप भगवान की तरफ चलने लग जाएंगे। इसलिए इसको बताया है कि जो इसका स्वरूप जो बताया है कि इस मतलब दृश्य की मुक्ति का संपादन कैसे होगा, उसके स्वरूप में यही बताया है कि विशेष अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग में 3 गुणों की 4 अवस्थाएं होती हैं। 3 गुणों की अवस्थाओं में विशेष 16 तत्वों वाला है, विशेष जो है वो 16 तत्व वाला है। 3 गुणों की अवस्था, 16 तत्व क्या है, 5 तो महाभूत हो गए, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी,
और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 कर्मेंद्रियां हो गई और 1 हो गया मन। ये हो गया, ठीक है। 3 गुणों के इसका मतलब हो गया सत्व गुण, रजगुण और ये आपका तम गुण। तो सत्व का सुख है, रज का दुख है और तम का मोह रूप जो विशेष धर्म है उसका। तो वे सब शांत हैं, घोर हैं, मूल रूप से इनमें वास करते हैं, इसलिए विशेष कहे जाते हैं। अविशेष 6 तत्वों वाला है। अविशेष 6 तत्वों वाला है। अविशेष क्या है? 5 मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और अहंकार। इनको अविशेष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शांत, घोर और मूढ़ नहीं होते। लिंग मात्र तीनों का गुण, जो लिंग मात्र तीनों गुणों का पहला महत्व है, व्यष्टि और समष्टि चित्त जो है वो विशेष अविशेष से रहित होता है, चिन्ह मात्र है, व्यक्त भी है, इसलिए लिंग मात्र कहलाता है। जिसका स्वरूप व्यक्त हो जाए, जो दिखने लगे उसको। अलिंग मतलब मूल प्रकृति की जो साम्य अवस्था है, जो दिखती नहीं है, वो अलिंग अवस्था होती है। साम्य अवस्था जो होती है वो अलिंग है, जिसे अव्यक्त भी कहा जाता है और माया भी कहा जाता है, वो अलिंग कहलाती है। इसलिए आप देखेंगे कि विशेष परमात्मा है। विशेष क्या है? परमात्मा है। पहले उसके गुणों को आपने समझ लिया, उन चीज़ों को समझ लिया, प्रकृति के गुणों को समझ लिया। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि विशेष क्या है? परमात्मा है। पुरुष विशेष ईश्वर है। विशेष का बोध कराना, अविशेष मतलब प्रकृति का जो आवरण होता है वो घना होता है, वो अविशेष। इसलिए सचेत हो जाना चाहिए, अभ्यास बढ़ाओ, सचेत हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, अभ्यास को बढ़ाओ, ठीक है। अभ्यास बढ़ाइए। ठीक है, अभ्यास बढ़ाओ। विशेष रूप से ईश्वरीय आलोक का बोध कराना, ईश्वरीय आलोक का बोध कराना कि बढ़ते रहो, साधना ठीक है। लिंग मात्र, इस स्वरूप प्रकट कर समझना, स्वरूप का प्रकटीकरण। अलिंग अदृश्य रूप से समझना, जैसे अंग स्पंदन, आकाशवाणी अदृश्य संकेत से भगवान को समझाते हैं। भगवान आपको समझाते हैं, संकेत देते हैं। कोई दृश्य नहीं रहता लेकिन आपको अनुभव होता है। आपको कई बार घर से निकलते समय कई बार अनुभव हो जाता है। जैसे घर से निकलते समय सपोज छींक आ गई, घर से निकलते समय बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है। ये संकेत होते हैं आपके कि ठहरो, वेट करो। कोई चीज़ घटित होने वाली है, उसका वेट करो, जब घटित हो जाएगी तब निकलो। तो 5-7 मिनट इधर उधर कुछ काम कर लो, ठीक है। रास्ते में आए तो कोई दिक्कत नहीं, रास्ते में नहीं आए तो मतलब निकलते हुए आए तो ठीक है। तो ये समस्या होती है कई बार। तो इसलिए क्या है? अदृश्य रूप तो हुआ, वो है अलिंग मात्र, और जो स्पष्ट दिख रहा है वो लिंग मात्र हो गया। तो इसलिए अदृश्य संकेत से भगवान समझाते रहते हैं। कोई दृश्य नहीं रहता सामने, कोई और अनुभव मिलता रहता है। गुणों के दबाव के अनुसार ये दृश्य चलते हैं, गुणों के दबाव के अनुसार ये दृश्य चलते हैं। रामचरितमानस में बताया गया कि जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाओ निहारे, तेव न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। जगत दृश्य है, आप देखने वाले हैं। विधि परमात्मा की जो प्रशक्ति है उसकी साधना से जागृत होती है विधि, ठीक है। तो जो परमात्मा की शक्ति है जिससे साधना जागृत होती है, हरि जो भरण पोषण करता है, शंभु जो शुभ अशुभ संकल्पों का संहार करके स्थिति प्रदान करता है, इनको नचाने वाले, इन्हें संचालित करने वाले कौन है? कौन है? भगवान ही तो हैं, स्वयं भगवान होते हैं। इसलिए उस सिद्धांत को समझना चाहिए आपको।
ठीक है, तो वे संचालित तो होते हैं लेकिन ईश्वरीय रहस्य वे भी नहीं जानते। इसलिए जब वो नहीं जानते तो अन्य कौन जानेगा, अर्थात तो वही हैं, भगवान ही रथी होते हैं, वही संचालन करते हैं। इसलिए अब जो दृश्य के सिस्टम समझ गए, आप दृश्य के बारे में समझ गए, अब दृष्टा के बारे में भी समझना चाहिए। दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्य। दो श्लोक में आपने, दो सूत्रों में दृश्य को अच्छे से, अच्छी भली भांति आपने समझने की कोशिश की है। इसको और अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चेतना मात्र जो ज्ञान स्वरूप है, चेतना मात्र जो ज्ञान स्वरूप है, दृष्टा आत्मा हालांकि स्वभाव से हमेशा क्या है, शुद्ध स्वरूप है। आत्मा तो अपने आप में आप देखेंगे शुद्ध स्वरूप ही है, ठीक है। तो जो देखने की शक्ति मात्र है, निर्विकार होते हुए भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है, तो ये आपका क्या है, शुद्ध स्वरूप है, निर्विकार है। फिर भी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाली होती है। जैसी वृत्ति होती है उसी के अनुरूप आपकी बुद्धि देखती है, उसी के अनुरूप बुद्धि काम करती है, ठीक है। तो देखने वाली होती है। बुद्धि में जैसी वृत्ति होगी वैसा ही उसका स्वरूप होगा। आप पहले पढ़ चुके भी हैं, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम। दृष्टा देखकर करता क्या है, पहले तो दृष्टा आप समझ ही रहे हैं कि सबसे विलक्षण बात यहाँ महर्षि दोबारा से बता रहे हैं कि दृष्टा न देखने वाला है न दिखाने वाला है, अर्थात कर्तापन उसमें नहीं है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसको शुद्ध स्वरूप बोलते हैं। बल्कि सूर्य की अध्यक्षता में जैसे देखने, दिखाने, चलने, चलाने आदि का कार्य हो रहा है, वैसे ही ये सब दृष्टा की है। यही बात दृष्टा के लिए है, वो निर्विकार है। चित्त और चित्त की वृत्तियां मानो उससे ही प्रकट हो रही हैं, इसलिए दोनों का साक्षी कहलाता है वो। यहाँ जो चित्त वृत्तियों के अनुसार देखने वाला कहा गया है वो अज्ञान को स्वीकार करने से है। अज्ञान यदि स्वीकार कर लिया तो उसको देखने वाला कहेंगे। जो वो देख रहा है संसार को, यथार्थ नहीं देख पाता। आकाश ज्ञान को धारण करके आप देखेंगे कहीं कि बादल का मैं निर्माता हूँ, बरसाने वाला हूँ, ये तो मतलब सब सिद्ध ही होता है। वो सब अज्ञान जैसा ही है कि मैं ये हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। तो क्योंकि अज्ञानी कारण और कार्य की बात से ही समझ पाता है, वो माया की बात को नहीं समझेगा। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि चित्त और चित्त की सारी वृत्तियाँ दृष्टा के पथ से ही आती जाती हैं। चित्त भी और चित्त की सारी वृत्तियाँ भी दृष्टा के ही पथ से आती जाती हैं। तभी तो दृष्टा इस स्वरूप में नहीं रहता, जैसी वृत्ति वैसा दृष्टा रहता है। तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति। अगर चित्तवृत्ति निरोध हो गई तो दृष्टा अपने उसमें स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इसलिए सबका साक्षी तो वह है ही। इसलिए भी सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वदाता, ये उपाधियां उसको मिलती हैं। तो इसलिए दृष्टा देखकर करेगा क्या, जैसे कि पहले बताया था, तदर्थ एव दृश्यात्मा, उस दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है। जो दृश्य पुरुष के लिए भोग और अपवर की व्यवस्था करता है, उस दृश्य का उपयोग उस दृष्टा के लिए ही है। अर्थात जो उपयोग कर रहा है, जो उसको भोग रहा है, वो दृष्टा है। जिस दृश्य को वो भोग रहा है उसको ही वो माना जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, अर्जेंट कॉल है। चलो अभी शांत रहो, ठीक है। तो इसलिए भी आप देखेंगे सर्व जो दृष्टा है वो सर्वज्ञ है, सर्वधाता है। और अब हम आगे बता रहे हैं कि उस दृष्टा या पुरुष के लिए ही ये सारा दृश्य स्वरूप रहता है। ये सत्य ही बात बताई गई है कि जैसे प्रजा अपने राजा की संतुष्टि के लिए सारा काम करता है। प्रजा
अपने राजा की संतुष्टि के लिए सारे कर्म करती है, उसी तरह से दृश्य और प्रकृति, पुरुष जिसको दृष्टा के लिए सब कुछ करती है। दृश्य या प्रकृति पुरुष दृष्टा के लिए सब कुछ, अर्थात सब उसी के लिए तो है, लेकिन अपने लिए नहीं। मयाध्यक्षेन प्रकृति जगत द्विपरिवर्तिते। मांडव ऋषि अज्ञात रहते थे, ठीक है, मांडव ऋषि अज्ञात रहते थे। भगवान ने उनकी ख्याति को बढ़ाना चाहा। एक दिन किसी नगर के बाहर वो ध्यानस्थ थे और नगर से लोग चोरों का पीछा कर रहे थे। राजा में कहीं महल में चोरी होगी या कहीं ऐसी चुरा लिया होगा कुछ उन्होंने, तो चोरों ने बचने के लिए सारा सामान उन ऋषि के पास रख दिया जो वहाँ तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे, और भाग गए। अब लोगों ने उनको पकड़ लिया। चोरी का अपराधी मानकर राजा ने उन्हें चौराहे पर सूली पर बैठा दिया, और सूली बैठा दिया तो गुदा द्वार से उनकी वो सूली में प्रवेश कर गया और मस्तिष्क से ऊपर निकल आई। तो ये चोर मर जाएगा ये देखा गया, किंतु वे सूली पर बैठे रहे, मतलब मरे नहीं वो, और सूली ने उनके गुदा को स्पर्श भी नहीं किया। उन्होंने तो सोचा था राजा ने कि भाई यहाँ से मतलब बैठा के इनको ऐसी सजा दी जाएगी कि सिर से निकाल देंगे और मर जाएगा ये, लेकिन वो ऋषि जो थे वो उस सूली पर बैठे रहे, उनकी गुदा को वो स्पर्श भी नहीं कर पाई सूली। तो किसी भक्त ने उनको पहचान लिया और राजा को बताया कि ये तो मांडव ऋषि हैं, मांडव्य ऋषि हैं। तो राजा एकदम भय से कांपने लगा और उनके चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगा। ऋषि ने बोला कि ऐसा है, डरो नहीं, मैं यमराज से इस दंड का कारण पूछता हूँ। उन्होंने दिव्य दृष्टि द्वारा यमराज से उसका कारण पूछा। यमराज ने कहा कि महाराज, बचपन में आपने एक कीड़े की गुदा से कांटा घुसाकर उसके सिर से निकाल दिया, बचपन में, बच्चे थे जब आप, और वो छटपटाकर मर गया। वही कीड़ा ये राजा बना हुआ है जिसने आपको ऐसा घोर दंड दिया है। तब क्या किया, मांडव ऋषि ने शाप दिया कि आज से अबोध अवस्था में किए गए दुष्कर्म का दंड किसी को नहीं मिलेगा। ये मेरा निर्णय है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और तब से आज तक अबोध बालक को दंड नहीं मिलता, कारावास नहीं होती। अर्थात उन्होंने अपने तप बल से, जो 12 साल तक का शायद उसमें टाइम है कि 12 साल तक के बच्चे का अपराध भगवान भी को भी क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अबोध है, अगर उसको ज्ञान हो गया पहले भी और वो जानबूझ के कर रहा है तो उसको फिर सजा मिलेगी। लेकिन जब अबोध रहेगा, जिसको उसका ज्ञान अज्ञात रहेगा, तो उसको फिर कोई दंड नहीं मिलेगा। ये मांडव ऋषि का संकल्प रहा है। ये मांडव ऋषि ने ये मतलब चीज़ें की अपना तप बल से। तो इस तरह से चोरी की घटना से ब्रह्म ने मांडव ऋषि को जगत में पॉपुलर कर दिया। यही बात इस सूत्र में बताई गई है, यही इसको समझने की बात है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं कि उस दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए है, जो दृश्य पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग की व्यवस्था करता है, और उस दृश्य का उपयोग उस दृष्टा के लिए ही है। फिर बताते हैं कि कृतार्थम प्रति नष्टम पे नष्टम तदन्य साधारण तत्वात्। तो जिसका भोग और अपवर्ग रूपी कार्य पूर्ण हो गया हो, जिसका भोग भी पूरा हो गया हो, अपवर्ग रूपी काम भी पूरा हो गया हो, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुआ वो दृश्य नष्ट नहीं होता। उसके लिए क्या होता, उसके लिए अब दृश्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। साधारण लोग तो उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका वो खत्म हो जाता है। यही महापुरुष और सद्गुरु होते हैं, उनके पास दूसरों में दृष्टा और दृश्य संयोग प्रसारित करने की जागृति रहती, उनको पता रहता है
जो महापुरुष होते हैं उनको पता रहता है किस स्तर पर है, कहाँ इसका दृश्य और दृष्टा संयोग हो रहा है, या और किधर वो जा रहा है, परमात्मा की तरफ जा रहा है या प्रकृति की तरफ जा रहा है। फिर साधना बताते हैं और उसी प्रकार की साधना बताते हैं जिस प्रकार से वो बाहर निकल सके। दूसरों के लिए दृश्य का उपयोग है और महापुरुष के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो दृश्य का उपयोग करेंगे और महापुरुष उसको हटा देंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है। एक बार एक संत को दृश्य मिला कि एक भ्रष्ट योगी आ रहे हैं। ये आया दृश्य में, ये आया, उनको दिख जाता है। ठीक है। और उनका मार्गदर्शन करें, ऐसा दृश्य में आया। ये मिला दृश्य। दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद अंततः लास्ट में वो आ गए और वो आए तो उन्होंने कहा यही हम लोगों के तीर्थ हैं, यही हमारे अग्रज हैं, यही हमारे महाराज जी हैं। और उसके उनके दंडवत हुए और उनके शरण में चले गए। उस दृश्य का उन महापुरुष के लिए कोई उपयोग नहीं था, उनको तो कुछ नहीं कर, लेकिन जागृति की ये जो प्रशक्ति है, शक्ति है, उसमें अन्य लोगों के कल्याण की भावना विद्यमान रहती है। वो उसको उपदेश नहीं भी देते तब भी ऐसा कोई नहीं था, वो हट भी सकते थे उससे। लेकिन क्योंकि जो ऐसे महापुरुष होते हैं जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनके अंदर अपने आप ही ऐसी जागृत शक्ति होती है कि वो लोगों के कल्याण के लिए विद्यमान रहती है। या यहाँ वो करेंगे नहीं ना कुछ भी, तब भी कई लोगों को दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, उनके दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। तो महाराज जी कहते थे कि भजन की जागृति एक ऐसी विद्या है कि लिखने पढ़ने सुनने से नहीं आती। भजन की जो जागृति है, भजन की जो प्रकट स्थिति है, वो लिखने से पढ़ने से सुनने से नहीं आएगी, वाणी से कहने में नहीं आती। वो तो किसी अनुभवी सद्गुरु के द्वारा किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाती है। इसलिए साधारण लोगों के कल्याण के लिए उस दृश्य का उपयोग है, अपने लिए नहीं। अपने लिए वो दृश्य का कोई प्रयोजन नहीं है। अब दृष्टि और दृष्टा के संयोग का स्वरूप बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वामी शक्यत्यो स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति जो मुक्ति का संपादन करती है वही आपकी स्वशक्ति होती है, अर्थात वहाँ तक ले जाती है। अर्थात दृश्य और स्वामी शक्ति जो है, कहने का मतलब है पुरुष और इन दोनों का मिलन और कार्य में लग जाना। जब ऐसा होता है तो स्वरूप की प्राप्ति का कारण बनता है। यही संयोग है, यही संयोग है। जब आपकी शक्ति सही दिशा में लगने लगे और उस तरफ लगने लगे, मुक्ति की तरफ चलने लगे, अब वहाँ जब ऐसा संयोग होता तो इसी को हम संयोग कहते हैं। कार्य में लग जाना पुरुष का, अर्थात दृश्य और स्वामी शक्ति का एक साथ मिल जाना, जो मुक्ति की तरफ ले जा रही है, स्वरूप प्राप्ति की तरफ ले जा रही है, स्वरूप प्राप्ति का कारण बनेगी, वही संयोग है। दृष्टा और दृश्य, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति कार्य करने लगे, यही संयोग है। जब दृष्टा और दृश्य, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों कार्य करने लगे तो यही संयोग है। इसी से भजन जागृत होता है। जब आपकी शक्ति और भगवान की शक्ति, स्वामी भगवान है, ठीक है, उनकी शक्ति जब काम करने लगे, और काम कब करेगी? जब आप दृश्य के साथ उसकी तरफ बढ़ेंगे, अपवर्ग की तरफ बढ़ेंगे, न कि स्वर्ग की तरफ बढ़ेंगे। देखने से आपको अपवर्ग की तरफ जाना है, स्वर्ग की तरफ नहीं। तो यही है संयोग, इसी से भजन जागृत होता है, यहीं से भजन की आवश्यकता होती है। संयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? संयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य हेतुर्विद्या, तस्य हेतुरविद्या। इस संयोग का कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या के मिटने के साथ ही संयोग भी मिट जाता है। संयोग तो हुआ, उधर ले भी गया आपको, लेकिन जब अविद्या खत्म होगी तो वो संयोग भी खत्म हो जाएगा। अर्थात आप में जो अलगपन है, स्वामी और स्वामित्व में
अपने स्व शक्ति में और स्वामी शक्ति में जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि दो तत्व हैं, वो एक हो जाएगा। अर्थात वो अविद्या के कारण दो हैं, जैसी विद्या होगी, ज्ञान प्राप्त होगा तो आपको एक हो जाएगा। मिट्टी जब मिट जाएगी अविद्या, तो संयोग क्यों मिट गया, इस पे भी ध्यान देना कि भाई संयोग क्यों मिटा। अविद्या तो मिट गई, संयोग क्यों मिटा, इसका कारण भी अविद्या ही है। ये ना होती तो न दृष्टा को दृश्य समझना पड़ता, और दृश्य ने अपर की व्यवस्था कर दी तो क्या हुआ, कृतार्थ जो महापुरुष के लिए न तो दृश्य की आवश्यकता बची, न संयोग की आवश्यकता बची। अब संयोग की भी आवश्यकता नहीं बची। अब किसका संयोग, अंतिम स्थिति प्राप्त होने वाली, अब उसका भी संयोग, इसलिए संयोग भी मिट जाता है। जब हो जाता है, खाना खा लेते हैं तो भूख मिट जाती है, भूख का विचार भी मिट जाता है, खत्म हो जाता है। वो तब तक ही रहता है जब तक अलग दिखाई देता है। तो इसलिए ना संयोग की उपयोगिता बची और ना उसकी, तो संयोग भी मिटेगा और वो भी मिट जाएगा, अविद्या भी मिट जाएगी और संयोग भी मिट जाएगा। इसलिए यहाँ विशेष तौर से आपको ध्यान देना चाहिए इन बातों में। अब यहाँ जो भावना बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, बता रहे हैं तद भावात संयोग भावो हानम तदृश्य कैवल्यम। उस अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है, और यही क्या है, यही हान है। हान मतलब पुनर्जन्म के जो आदिभूत कारण हैं, वर्तमान भविष्य में आने वाले दुखों का अंत अभाव है। वही है चेतनात्मा का कैवल्य पद, अमृतमय अविनाशी पद, वही है। तो जब ऐसा हो जाता है, अविद्या का अभाव हो जाता है, अविद्या के अभाव से संयोग का भी अभाव हो जाता है, तो तभी क्या होता है, जो पुनर्जन्म आदि जितने भी जन्म लेने होते हैं, यानी कर्म के अनुसार जो भी कारणभूत वर्तमान भविष्य सब में आने वाले दुखों का भी सब अंत हो जाता है। दैविक 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 सब का अंत हो जाता है। यही है चेतनात्मा का कैवल्य पद, अमृतमयी अविनाशी पद। ये कैवल्य पद कैसा है, और दुखों का जो अत्यंत अभाव है, हान, वो कब हो जाता है। दुखों का अंतिम जो अभाव है, हान, वो कब हो जाता है। ठीक है, तो उसकी स्थिति बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। हाँ बताओ, क्या पूछ रहे हो भाई। सर यहाँ संयोग का मतलब क्या है। संयोग का मतलब यह है जब वो दृष्टा और दृश्य का एक संयोग हो जाता है, मिट जाता है। जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन एक हो जाता है, जिसको हम अविद्या बोलते हैं। अविद्या के कारण तो अलग दिखता है ना, जब वो अलग दिखता है और उसका संयोग हो जाता है तो वो एकात्मकता आ जाती है। जब एकात्मकता आ जाती है तो वो संयोग भी खत्म हो जाता है। ठीक है, वो संयोग है। तो संयोग मतलब सर मिलना, तो फिर यहाँ पे ये इन्होंने फिर लिखा है कि संयोग का अभाव हो जाता है। संयोग, इसलिए संयोग का तो अभाव हो ही जाएगा ना भाई। संयोग का मतलब कि जो योग तो है ही, योग का मतलब मिलना है। संयोग प्रकट होता है, अपने आप प्रकट होता है। ठीक है, वो एक प्रकट वाली अवस्था है, उसको समझना है। जो प्रकट वाली अवस्था है तो वो प्रकट होगी। जो आपका जो स्व शक्ति है और स्वामी शक्ति है, उसका एक संयोग होगा। कब संयोग होगा, जब अविद्या खत्म होगी, अविद्या का जब अभाव होगा। अविद्या का अभाव ही आपको अलग करके रखता है। तो वो जो उसका साथ का मिलने का संयोग जो है, जो भावना है, वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। जैसे बताया ना, खाने का तुम्हारे साथ मिलना, तुम्हारी भूख का जो संयोग है वो खत्म हो जाएगा। भूख भी खत्म, उसका विचार भी खत्म, सब खत्म। महापुरुष ऐसा ही करते हैं, महापुरुष उसी स्थिति में चलते हैं और उस लेवल पर ही वो जाते हैं। तो फिर उसका उपाय क्या बता रहे हैं, इसलिए बताते हैं उसका उपाय क्या है। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। शुद्ध
अर्थात विपर्य रहित ज्ञान। विपर्य बताया ना, एक वृत्ति है विपर्य, तो शुद्ध जो होता है विपर्य रहित ज्ञान होता है, ठीक है। और विवेकहान, विवेकहान क्या है? सारे दुखों का नाश का उपाय। हान मतलब उपाय, विवेकहान मतलब समस्त दुखों का उपाय। शुद्ध विपर्य रहित ज्ञान, जिसमें कोई मतलब वृत्ति भी नहीं है, विपर्य ज्ञान भी नहीं है, ठीक है। और विवेकहान सारे दुखों का नाश होना, उसका उपाय। तो आप देखेंगे शास्त्रीय जो ज्ञान है, उस जो पढ़कर सुनकर जाना जाता है उसे अशुद्ध विवेक ज्ञान कहा जाता है। और जो क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा जिससे चित्त संशांत हो जाता है और अविद्या अस्मिता आदि सारे दुखों का नाश हो जाता है, उसे ज्ञान होता है, उसे ही शुद्ध विवेक ज्ञान कहा जाता है। शास्त्रों को पढ़ के तो अर्जुन को भी बहुत ज्ञानवान समझ गए थे ना, अपने आप को समझ गए थे, तो वो आप देखेंगे कि उस ज्ञान का तो कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ ना जब भगवान के सामने आए। जब उनको ये मिले, भगवान मिले, तो वो सब समाप्त हो गया। भगवान के सामने तो फिर एक भी बात नहीं चली, चाहे कितने भी तर्क दिए हों। तो इसलिए उसको भी जब शास्त्रीय ज्ञान आपको पहुंचा देगा वहाँ तक, ये अच्छी बात रहती है उसकी कि भाई हाँ आपका शास्त्र ज्ञान वहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन जब आप क्रिया योग में उतरोगे, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में उतरोगे, तब आपका चित्त संशांत होगा और अविद्या अस्मिता जैसे क्लेश हैं, राग द्वेष अभिनिवेश जैसे क्लेश हैं, उन समस्त दुखों का नाश हो जाने पर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात शुद्ध विवेक ज्ञान उसको कहा जाता है। शुद्ध विवेक ज्ञान उसको कहा जाता है। निश्चल और निर्दोष, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान युक्त हान है। हान दुखों के अत्यंत अंत का उपाय, दुखों के अत्यंत अंत का उपाय हान है। विवेक ख्याति उस अवस्था का नाम है जब विवेक अपना परिणाम देने की अवस्था पार कर जाती है, पार करके परिणाम दे चुकी होती है। जब विवेक ख्याति किस स्थिति को बोलेंगे? उस स्थिति को जब विवेक अपना परिणाम देने की अवस्था को भी पार कर जाए और परिणाम दे चुके, तो विवेक ख्याति हान का उपाय है। हान का उपाय मतलब दुखों के अत्यंत अंत का उपाय है। विवेक ख्याति जब जागृत हो जाती, वे पिछले उसमें भी पढ़ा आपने, ठीक है। इसलिए उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। फिर अब भगवान किसे समझाएं, किसे पढ़ाएं? इसलिए वो संयोग उस महापुरुष के नष्ट हो जाते हैं, वही हान है। क्योंकि अब न उसके लिए बंधन है, न मुक्ति का कोई संपादन शेष बचा है, कुछ नहीं बचा है। पुनर्जन्म आदि के सारे दुखों का अभाव हो गया, वही हान है। वही इस चेतनात्मा का कैवल्य भी है, निश्चल है, निर्दोष है, विवेक ख्याति अपनी पराकाष्ठा पर है। यही है हानोपाय, दुख मुक्ति का उपाय हानोपाय कहा जाता है। दुख मुक्ति, ये चारों आपको पतंजलि योग सूत्र में मिल जाएंगे, जो 2 गीता प्रेस वाले की जिन्होंने ली हुई होगी ना, वो शुरू में मिल जाएगा। ये सब 2-3-4 पेज के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। उसमें अलग अलग से डिफाइन किया हुआ है, यहाँ तो अलग अलग सूत्रों में आ रहा है, ठीक है। वहाँ आपको हेतु हान हानोपाय ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है, चारों लिखे मिलेंगे एक जगह ही। तो उन चारों को आप अपना अच्छे से रट लें, समझ लें, मतलब याद भी करना पड़ता है ना, तभी याद होता है। अगर याद नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। तो हानोपाय क्या? दुख मुक्ति का उपाय है। उस समय क्या होता है? उस समय तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उस विवेक ख्याति ज्ञान की 7 अवस्थाएं होती हैं, सातों भगवान की तरफ ले जाने वाली होती हैं। हालांकि महर्षि पतंजलि ने यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया, वो बाकी शास्त्रों में मिल जाती हैं। जैसे शुभेच्छा, किसी के लिए सुविचार करना, अपने मन को सूक्ष्म कर लेना, सत्व की उत्पत्ति कर लेना, अनासक्ति भाव रहना, असंशक्ति भाव रहना, पदार्थ भावना और इस तरह की व्यवस्था करना, अपने मन के धारण करना, ये सब वो अवस्था बताई है, 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। लेकिन वो महर्षि पतंजलि का उल्लेख यहाँ नहीं किया है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, जब वो विवेक ख्याति ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपकी 7 अवस्थाएं उत्पन्न होंगी और 7 अवस्थाएं भगवान के पथ की तरफ ले जाएंगी।
सारी। आप किसी का फिर बुरा नहीं सोच सकते, आप अच्छा विचार करोगे, आपके मन में कोई गलत भावना नहीं आ सकती, आपका शुद्ध जो चित्त रहेगा वो शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, निर्मल विचार रहेंगे, सत्व की उत्पत्ति रहेगी हमेशा, आपके असंशक्ति भी रहेगी, अर्थात आप किसी में मतलब वो नहीं रखेंगे ज़्यादा। तो इसलिए और आपको पता रहेगा कि हर पदार्थ की भावनाओं के बारे में, पदार्थ भावना भी आपके अंदर आ जाएगी, ऐसी अवस्थाएं आ जाएंगी। तो ये इस तरह से 6-7 जो हैं वो आ जाती हैं। तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे उन चीज़ों को विस्तार नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो आपको साधन बताएंगे। वो स्थिति तो आपको अनुभव होने लगेंगी, वो स्थिति तो अपने आप आ जाएंगी, इसलिए उन्होंने इनका यहाँ पे उल्लेख नहीं किया। जैसे आसनों का उल्लेख नहीं किया। अब महर्षि पतंजलि का सबसे बड़ा योग सूत्र मतलब योग माना जाता है। अब इन्होंने कोई ऐसा उल्लेख तो किया नहीं है कि भाई ये आसन करने चाहिए, वो आसन करने चाहिए। ये तो गुरु पे, आप पे, खुद पे निर्भर करेगा कि हमको तो एक लेवल लाना है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता से बैठने का सुखपूर्वक हो जाए और लंबे टाइम तक, घंटों घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे भी आप बैठे रहें तो आपके शरीर को आपको पता ना चले, वो स्थिति लेके आनी। अब वो चाहे आप 100 आसन करके ले आओ, 84 करके ले आओ, 84 लाख करके ले आओ, 32 आसन करके ले आओ, मैं 15 आसन करके ले आओ, या 4 आसन करके ले आओ, वो आप पे निर्भर करेगा। इसलिए आसन का कोई ऐसा स्पेसिफिक ये रूल नहीं है कि इतने ही आसन होने चाहिए। आसनों की संख्या तो 84 लाख बताई है, ठीक है, फिर 84 बताई है, फिर और कम कर दी है घेरण्ड संहिता में, फिर और कम कर दी है हठयोग प्रदीपिका में, शिव संहिता में और कम कर दी है। तो कहीं आसन का ऐसा स्पेसिफिक तो है नहीं। बाकी हठ रत्नावली में अलग हैं, सब में अलग हैं, सिद्ध सिद्धांत गोरख संहिता में अलग हैं। तो आसनों का कोई ऐसा नहीं, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसमें। इसलिए महर्षि पतंजलि ने आसनों का कोई उल्लेख नहीं किया। ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। बस स्थिति बताइए कि ऐसा होना चाहिए। तो अब यही स्थिति बता रहे हैं कि विवेक ख्याति कब प्राप्त होती है। विवेक ख्याति कब प्राप्त होती है, उस पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगांग अनुष्ठानाद शुद्ध क्षपे 6 ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याति। योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान से, जो योग के अलग अलग अंग होते हैं, लिम्स ऑफ योग, योग के अलग अलग अंगों के अनुष्ठान से क्या होता है, अशुद्धि का नाश होता है। जब योग के आप अलग अलग अंग अपनाओगे तो अलग अलग अंग मतलब ये, इसमें तो यहाँ अष्टांग योग बताया गया है, किसी में सप्तांग योग बताया है, किसी में 4 योग के अंग बताए गए हैं। योग के अलग अलग ऋषियों के अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ हम यहाँ के हिसाब से चलेंगे महर्षि पतंजलि के, क्योंकि ये सर्वोपरि है, ये सबसे उच्च है, ये सबसे उच्च लेवल है, ठीक है। राजयोग है, राजयोग देने वाला है। तो योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्या होता है, नाश हो जाता है। और जब अशुद्धि का नाश होता है तो क्या होता है, ज्ञान का प्रकाश आता है। ज्ञान का प्रकाश वही विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। ज्ञान आरंभ में भी है, मध्य स्तर का है और उन्नत स्तर का भी है, तीनों स्तर का होता है। ख्याति अर्थात ज्ञान भी अपने पूर्ण प्रकाश का अंतिम लक्ष्य दे चुका है, वो ख्याति है कि अब इसको ख्याति प्राप्त होगी, ठीक है, उसे तो बोलते हैं। तो ज्ञान की ख्याति, विवेक की ख्याति, ठीक है, लास्ट स्थिति, ठीक है। उसके रास्ते में शुरुआत भी आता है, आरंभ भी आता है, मध्य भी आता है, उन्नत भी आता है। तो ज्ञान भी अपने पूर्ण प्रकाश का अंतिम लक्ष्य दे चुका है, वो है विवेक ख्याति। इसके बाद रह जाता है सिर्फ कैवल्य पद। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान ही एकमात्र उपाय है, अर्थात माध्यम है। उन्हीं के अनुष्ठान से आप क्या कर पाएंगे, कैवल्य पद की प्राप्ति कर पाएंगे, विवेक ख्याति प्राप्त कर पाएंगे। उनका अनुष्ठान करना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपके अंदर वो प्राप्ति शुरू हो जाएगी। और योग क्या है, योग के अंग कितने हैं, योग के अंग सबको पता ही है। 29वें श्लोक में बताया महर्षि पतंजलि ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यो अष्टवंगानी। योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि।
अब इस योग के पहले अंग यम का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। तो 5 हैं। 30वें श्लोक में बताया गया है कि अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 ये बताया ना, ये क्रम बताया। क्रम भी इनका ध्यान में रखना आपको। पहले अहिंसा है, फिर सत्य है, फिर अस्त्य है, फिर ब्रह्मचर्य है और फिर अपरिग्रह है। इसी सीक्वेंस में ये आपको याद रखना है। इसी सीक्वेंस में इनकी सिद्धि भी होती है। एक के साथ दूसरे की सिद्धि होती है, एक के साथ दूसरा प्राप्त होता चला जाता है, सहज हो जाता है। तो ये 5 यम है बताया गया। आत्म रमण अहिंसा, सत्य एकमात्र आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न है, सत्याचरण करना। ईष्ट के समक्ष निष्कपट भाव अस्त्य है, अर्थात जैसे आपको बताया ना कि हमको अपने समय का, अपने धन का, अपने मतलब सर्व का भगवान को देना चाहिए निष्कपट भाव से। अस्त्य, नहीं तो चोरी मानी जाएगी। चोरी सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है। और मन सहित इंद्रियों का जो ब्रह्माचरण रहता है उसको, उससे जो प्रभावित होता है वही ब्रह्मचर्य है। ये अलग अलग भी आएंगे, समझाएंगे इनको। और विजातीय संस्कारों के संग्रह से हमको बचना है, फालतू की चीज़ों से उसका संग्रह नहीं करना। तो वो क्या है? वो अपरिग्रह है। तो इस तरह से इनकी जो विशेषता है वो यही है। ठीक है। तो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनकी सिद्धियां हैं। ये सब सिद्धियां भी हैं। इनके प्राप्ति से आपको अलग अलग लेवल चीज़ें अलग अलग प्राप्त होंगी। आप जब इस पे ध्यान देंगे कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अहिंसा की सिद्धि क्या है, सत्य की सिद्धि क्या है, अस्त्य की सिद्धि क्या है, ब्रह्मचर्य की सिद्धि क्या है, अपरिग्रह की सिद्धि क्या है, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरा विचार है आज 30 श्लोक तक ही रहने देते हैं। 31वां श्लोक थोड़ा सा ये कल से शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ, जो पिछले के श्लोक हैं यहाँ से शुरू से पहले जो 18 से लेके आपके 29वें श्लोक तक या 28वें श्लोक तक, ये आपको अच्छे से समझ लेने हैं। इनका दोबारा रिवीजन कर लेना है, वीडियो देख लेना है और इनको प्रॉपर समझ लेना है। फिर भी कहीं समझ में नहीं आता, आप लिखते रहा करो, प्रश्न भी कुछ भी आप बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, बाद में कुछ डिस्कशन की क्लास भी चलाएंगे तो वहाँ भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीज़ें, और धीरे धीरे आराम से पढ़ना, बहुत जल्दी नहीं, आवश्यकता नहीं कि बहुत तेज़ी से पढ़ो आप इन चीज़ों को। एक एक सूत्र को अच्छे से, एक एक शब्द को समझते जाना है। और भाष्य बहुत सारे हैं, पतंजलि योग सूत्र पे तो बहुत ही सारे भाष्य लिखे गए हैं, आप किसी का भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। ठीक है, कई भाष्य हैं, कुछ कुछ ऐसे देखो जो है बढ़िया, सब बढ़िया भाष्य आप पढ़ सकते हो। शंकर भाष्य है, वो बहुत अच्छा है, मतलब वो गूढ़ है, गूढ़ता ज़्यादा है उसमें। भोजवृत्ति है, उसमें भी गूढ़ता है। व्यास भाष्य है, उसमें भी गूढ़ता है। ठीक है, शंकर भाष्य, व्यास भाष्य है, ऐसे और भी भाष्य हैं जो आपको अलग अलग ऋषियों के मिलेंगे। तो उस हिसाब से बाकी जो उसमें आता है, गीता प्रेस वाला है, उसमें भी वो भी भाष्य है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो किसी को भी पढ़ेंगे बस, लेकिन एक को पढ़ें चाहे 2 को पढ़ें, लेकिन अच्छे से गूढ़ता से पढ़ें। ठीक है, तो ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। अब ये अब योग की साधना शुरू होगी तो उसको भी आप अच्छे से समझेंगे, तो फिर पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें, इनसे ये प्राप्त होता है। चलिए, किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो सीधे बैठ जाओ, ओम धारण करो। सीधे बैठेंगे।